दोस्तों, भारत में कई मुस्लिम क्रिकेटर्स ने अपने शानदार खेल की बदौलत बहुत बड़ा नाम कमाया और अपने म्यारी खेल की वजह से अपना नाम हमेशा के लिए तारीख के सफ़ात में भी लिखवा दिया। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में भी कुछ गैर मुस्लिम क्रिकेटर्स ने खिदमत सर अंजाम दे रखी है। इनमें वेल्स मिथायस, अनिल दलपित, दानिश कनेरिया और यूसुफ योहाना शामिल है। यूसुफ योहाना ने साल 2004 में इस्लाम कबूल कर लिया और मोहम्मद यूसुफ हो गए। वेल्स मिथायस की शोहरत उनकी ज़बरदस्त किस्म की फील्डिंग थी, लेकिन वो एक अच्छे बल्लेबाज भी थे। अनिल दलपित एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे, लेकिन वो जल्द ही क्रिकेट से आउट हो गए थे क्योंकि उनकी कारकर्दगी नाकिस थी। इसके बाद दानिश कनेरिया आए और इन्होंने एक उम्दा लेग स्पिनर की हैसियत से अपने आप को मनवाया। इनके 250 से ज़्यादा विकेट हैं और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वसीम अकरम और वकार यूनुस के बाद सबसे ज़्यादा विकेट दानिश कनेरिया की ही है। यूसुफ योहाना एक बहुत अच्छे मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं भारत के खिलाड़ियों के बारे में जो मुस्लिम थे। भारत में कई मुस्लिम क्रिकेटर्स ने अपने शानदार खेल की वजह से बहुत ज़्यादा नाम कमाया। उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में आज हम बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन पे भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद मुश्ताक अली 17 दिसंबर 1914 को इंदौर में पैदा होने वाले सैयद मुश्ताक अली ऑलराउंडर थे। वो दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे और स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर भी थे। इस ज़माने में बहुत कम क्रिकेट खेली जाती थी। मुश्ताक अली ने 11 टेस्ट मैचेस खेले और 2 सेंचुरियां भी बनाई। इन्होंने 21.32 की औसत से 612 रन भी बनाए। इन्होंने मजमूई तौर पर 226 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 35.90 रन की औसत से 13,212 रन बनाए। इन्होंने 30 सेंचुरियां और 63 निस सेंचुरियां भी बनाई। मंसूर अली खान पिटौदी भारत के कप्तान भी रहे। इन्हें टाइगर पिटौदी भी कहा जाता था। मंसूर पिटौदी सिर्फ 21 बरस की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए। इन्हें भारत के अजीम तरीन कप्तानों में से एक माना जाता है। वो अपने दौर के बेहतरीन फील्डर थे और ऐसा ऑस्ट्रेलिया के मशहूर तबसरा निगार जॉन ऑल्ट और इंग्लैंड के साबिक कप्तान टेरी किस्कर ने इनके बारे में कहा था। 5 जनवरी 1941 को भोपाल में पैदा होने वाले मंसूर पिटौदी ने 46 टेस्ट मैचेस खेले और 34.91 की औसत से 2,793 रन स्कोर किए। इन्होंने 6 टेस्ट सेंचुरियां और 17 निस सेंचुरियां भी बनाई। इनके एक इनिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 203 नॉट आउट था। इन्होंने एक टेस्ट विकेट भी हासिल की। वो काउंटी क्रिकेट भी खेलते रहे। एक हादसे में वो अपनी एक आंख से महरूम हो गए थे। खदशा था कि शायद अब वो क्रिकेट करियर में आगे ना बढ़ सकें, लेकिन उन्होंने क्रिकेट जारी रखी। मार्च 1962 में इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया गया और इस वक्त भारतीय टीम वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर थी। इस वक्त नारिक यूनाइटेड भारतीय टीम के कप्तान थे। वेस्ट इंडीज़ के बॉलर चार्ली ग्रिफ्थ की गेंद लगने से वो जख्मी हो गया और इस पर मंसूर पिटौदी को कप्तान बना दिया गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन एक ज़बरदस्त क्रिकेटर थे। इन्होंने 47 टेस्ट मैचेस और 174 एक रोज़ा मैचेस में भारतीय क्रिकेट टीम की क़यादत की। 8 फरवरी 1963 को हैदराबाद में पैदा होने वाले अजहरुद्दीन ने 99 टेस्ट मैचेस खेले और 45.8 की औसत से 6,216 रन बनाए। इन्होंने पहला टेस्ट मैच 1984 में कलकत्ता के ईडन गार्डन में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। वो एक दिलकश स्ट्रोक प्लेयर थे। इन्होंने क्रेग चैपल, ज़हीर अब्बास और विश्वनाथ की याद दिलाती थी। जिन लोगों ने उनका उरूज देखा वो उनके खेल को कभी नहीं भूल पाएंगे। अजहरुद्दीन वो वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपने पहले 3 टेस्ट मैचों की पहली इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की। दोस्तों, मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपने आखिरी टेस्ट मैच में भी सेंचुरी स्कोर की। टेस्ट में इनका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 199 नॉट आउट था। इन्होंने 334 एक रोज़ा मैचेस खेले, जबकि एक रोज़ा मैचों में भी इनकी सेंचुरी की तादाद 7 थी, जबकि इन्होंने 58 निस सेंचुरियां भी बनाई। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बाकमाल करैक्टर थे। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी है कि वो अपने दौर के बेहतरीन फील्डर थे और उन्होंने 100 से ज़्यादा कैचेस भी पकड़ रखे हैं। वहीं अगर मोहम्मद अजहरुद्दीन के मज़हब की बात करते हैं तो ये भी एक मुस्लिम करैक्टर थे जिन्होंने इंडिया के लिए लातदाद किस्म की परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा किया। ज़हीर खान बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे। कपिल देव और श्रीनाथ के बाद इन्होंने एक फास्ट बॉलर की हैसियत से शोहरत पाई। वो बाएं हाथ से बॉलिंग करते थे। इन्होंने 92 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें ज़हीर खान की विकेटों की तादाद 311 है। इन्होंने एक इनिंग्स में 11 मरतबा 5 विकेटें लेने का एजाज़ भी हासिल किया। इनकी बेहतरीन बॉलिंग 87 रन के एवज 7 विकेटें हैं। इन्होंने 201 रोज़ा मैचेस खेले,
जबकि इन्होंने 282 विकेटें भी हासिल की। 7 अक्टूबर 1978 को दाइम आबाद ज़िला अहमदनगर में पैदा। ज़हीर खान 1999 से 2006 तक बड़ौदा की तरफ से खेलते रहे। इन्होंने काउंटी क्रिकेट में भी अपना लुका मनवाया। 2004 से 2006 तक सरे और वर्सेस्टरशायर की ये नुमाइंदगी कर चुके हैं। रणजी ट्रॉफी के 2000 और 2001 सीजन के फाइनल में इन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। इन्होंने 145 रन देकर 8 विकेटें अपने नाम की, जबकि दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 16 रन देकर 8 विकेटें हासिल की थी। इनकी बॉलिंग की बड़ी खूबी रिवर्स स्विंग थी। इसके अलावा इनकी लाइन और लेंथ भी बड़ी दुरुस्त थी। ज़हीर खान ज़रूरत पड़ने पर एक अच्छे खासे बल्लेबाज भी बन जाते थे। साल 2017 में ज़हीर खान को भारतीय क्रिकेट टीम का बॉलिंग कंसल्टेंट मुकर्रर कर दिया गया था। ज़हीर खान के बारे में ये भी मशहूर है कि वो बाएं हाथ से खेलने वाले बल्लेबाजों की बड़ी महारत से आउट करते थे। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 14 फरवरी 2014 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। इंडिया के लिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करने वाले ज़हीर खान भी एक मुस्लिम करैक्टर हैं, जिनकी खूबियों को आज भी इंडिया में जाना और पहचाना जाता है। सैयद केरेमानी सैयद मुश्तबा हुसैन केरेमानी विकेटकीपर बल्लेबाज थे और इन्होंने भी भारतीय की टीम के लिए शानदार खिदमत सर अंजाम। दोस्तों 29 दिसंबर 1949 को पैदा होने वाले सैयद केरेमानी ने 24 जनवरी 1976 को अपना पहला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला। इन्होंने 88 टेस्ट मैचेस खेले और 27 रन की औसत से 2759 रन बनाए। इन्होंने 2 टेस्ट सेंचुरियां और 12 निस सेंचुरियां भी बनाई। वो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे और इन्होंने कई बार भारत को मुश्किल सूरत हाल से भी निकाला। जिस वक्त सैयद केरेमानी भारत के विकेटकीपर थे, उस वक्त वसीम बारी पाकिस्तान के विकेटकीपर थे। इसमें कोई शक नहीं कि वसीम बारी पाकिस्तान के बेहतरीन विकेटकीपर्स थे। 1978 और 79 में जब भारतीय टीम एक तवील अरसा बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई तो इस टीम के विकेटकीपर भी सैयद केरेमानी थे। वसीम बारी से इनकी अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। इन्होंने 49 एक रोज़ा मैचेस खेले जिनमें इन्होंने 373 रन बनाए और इनका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 78 रन रहा। सैयद केरेमानी ने 10 साल तक भारतीय टीम के लिए खेले। वो एक उम्दा विकेटकीपर थे। इन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1986 में सिडनी में खेला था, जिसके बाद से इनको रिटायरमेंट लेना पड़ी और उसके बाद से ये इंडियन क्रिकेट के अंदर कभी नजर नहीं है। सैयद केरेमानी भी एक मुस्लिम कैरेक्टर थे जिनका आज भी इंडिया में बहुत ज़्यादा नाम लिया जाता है। मोहम्मद कैफ को उस वक़्त शोहरत मिली जब वो भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान थे और इन्होंने 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। इन्होंने बहुत कम इंटरनेशनल क्रिकेट खेली। यूँ कहना चाहिए कि इनका क्रिकेट करियर वक्त से पहले ही ख़त्म हो गया। इन्होंने सिर्फ 13 टेस्ट मैचेस खेले और 32.8 की औसत से 624 रन बनाए। इनका एक इनिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 148 रन नॉट आउट था। 125 एक रोज़ा मैचेस में इन्होंने 32.0 की औसत से 2753 रन बनाए और इनका एक इनिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 111 रन नॉट आउट था। 6 दिसंबर 1980 को उत्तर प्रदेश में पैदा होने वाले मोहम्मद कैफ क्रिकेटर्स के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके वालिद मोहम्मद तारीफ उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम और रेलवे की तरफ से खेलते थे। मोहम्मद कैफ ने अपना पहला टेस्ट मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मार्च 2000 को खेला। इनका पहला एक रोज़ा मैच इंग्लैंड के खिलाफ था जो इन्होंने 28 जनवरी 2002 को ग्रीन पार्क में खेला। मोहम्मद कैफ को 2002 में सेंट वेस्ट सीरीज़ के फाइनल में आला कारकर्दगी दिखाने पर खासी शोहरत मिली। इन्होंने 87 गेंदों पर 75 रन बनाए थे। भारत ने यह फाइनल इंग्लैंड के खिलाफ खेला और इस मैच में भारत की जीत गई थी। बिलाशुबा मोहम्मद कैफ भी एक मुस्लिम कैरेक्टर हैं। इरफान पठान के बारे में भी कहा जा सकता है कि वो भी मजीद कुछ साल खेल सकते थे। वो नई गेंद से बहुत अच्छी बॉलिंग कराते थे। दोस्तों वो बल्लेबाजी भी कर लेते थे। इनके भाई यूसुफ पठान भी कैरेक्टर थे, लेकिन वो इतना नाम नहीं कमा सके। 27 अक्टूबर 1984 को पैदा होने वाले इरफान पठान ने अपना पहला टेस्ट मैच 12 दिसंबर 2003 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, जबकि पहला एक रोज़ा मैच भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2004 में ही खेला। इरफान पठान ने 29 टेस्ट मैचेस में 1105 रन भी बनाए और इनका एक इनिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 102 रन था। इन्होंने 120 एक रोज़ा मैचेस में 1544 रन बनाए और इनका एक इनिंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 83 रन था। इरफान पठान ने 24 T20 मैचेस भी खेले और इस मैदान में भी इन्होंने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। दोस्तों पठान, यूसुफ पठान और इरफान पठान दोनों मुस्लिम भाई थे। मोहम्मद शामी इस वक्त वाहिद मुस्लिम कैरेक्टर हैं जो इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल है। वो एक बहुत उम्दा फास्ट बॉलर हैं जो 145 किलोमीटर की रफ्तार से बॉलिंग कराते हैं और 3 सितंबर 1990 को
अमरोहा में पैदा होने वाले मोहम्मद सामी ने पहला टेस्ट मैच 21 नवंबर 2013 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला, जबकि उनका पहला एक रोज़ा मैच पाकिस्तान के खिलाफ था। उन्होंने 6 जनवरी 2013 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला। इनका पहला T20 मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ था। इन्होंने अब तक 40 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, जबकि 144 विकेटें अपने नाम की हैं। हाल ही में इंग्लैंड में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में इन्होंने एक मैच में हैट्रिक का एजाज़ भी हासिल किया। मोहम्मद सामी IPL भी बड़ी बाकायदगी से खेलते हैं और इस लीग में इनकी सलाहियतों को भी बहुत ज़्यादा निकाल कर रख दिया। मोहम्मद सामी का कैरियर इस वक्त उरूज पर है और लग यही रहा है कि वो आइंदा काफ़ी अरसे तक भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहेंगे। मज़कूरा 12 मुसलमान क्रिकेटर्स के अलावा कई और मुसलमान खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से क्रिकेट खेली, लेकिन वो खासी पुरानी बात है। दूसरी अहम बात यह है कि उन्होंने इतनी ज़्यादा क्रिकेट ही नहीं खेली। इन खिलाड़ियों में गुलाम अहमद, एहसानुल हक, मुबारक अली, असगर अली, अमीर इलाही, मोहम्मद निसार और कई दूसरे खिलाड़ी शामिल हैं। लेकिन मैंने आपको बताया जो मशहूर क्रिकेटर इंडियन थे, जो मज़हब के हवाले से मुसलमान थे। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी हो। नासिर है।